तो देखिए 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से इजराइल की तरफ से अपने दुश्मनों का नाश किया जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब योम किपुर का जश्न मनाया जा रहा था और इजराइल में लोग उस वक्त नाचते गाते खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों में ये जो जश्न है वो मातम में तब्दील हो गया। लोग जो है अपनों के लिए रोते बिलखते हुए नजर आए थे, क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। और तब से ही इजराइल जो है इंतकाम की मुहिम शुरू कर चुका है और लगातार देखिए हमले भी अब दुश्मन देशों पर कर रहा है। और इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट में नक्शा पूरी तरीके से बदल गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में आज जो तबाही का मंजर गाजा से लेकर लेबनान तक आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी रॉकेट हमले से हुई थी। इन रॉकेट हमलों ने ही इजराइल के गुस्से की आग को भड़का दिया और इस आग में आज हमास और हिजबुल्लाह के सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। आग की लपटें गाजा और बेरूत के रास्ते तेहरान तक पहुंच चुकी है। 1 अक्टूबर 2023 की उस शाम जब इजराइल के लोग योम किपुर युद्ध की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गाजा पट्टी की ओर से हजारों रॉकेट इजराइल के इलाके में गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान हैं, ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं, जहां हमास के आतंकियों से जो है इन्हें जूझना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो गाजा को अब हमास की करने से भी अच्छा काम है। धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने से मिलती है खुशी। और चेन्नई रेलवे स्टेशन पर सिस्टम की लापरवाही से बड़ा हादसा, भगदड़ मचने से एयर शो देखने आए 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। भगदड़ मचने की वजह अभी तक साफ नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर कल देर रात एक बड़ा धमाका किया गया जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इसी के साथ 11 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में शांति की बहाली कभी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सेना सड़कों पर उतरी हुई है क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ एससीओ समिट भी है 15 से 16 अक्टूबर के बीच, लेकिन उसके बीच ये बड़ा हमला यानी अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा खतरा। पाक में बड़ा धमाका, पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार, बीच सड़क पर आपकी लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त वहां पर क्या स्थिति और क्या हालात बने हुए थे, क्योंकि आत्मघाती हमला हुआ। देखिए कार में ये आग लगी है, आग की लपटें ये बता रही है कि धमाका कितना भीषण रहा होगा। और ये धमाका इतना भीषण था कि कई इलाकों में इसकी गूंज जो है वो सुनाई दी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उतर जाते हैं सड़कों पर। कोशिश यहाँ पे सबसे पहले होती है कि आग की लपटों को बुझाया जाए। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ये एयरपोर्ट तस्वीर है, यानी कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट जहां पर धमाका हुआ। और इसके बाद आसपास किस तरीके से आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही है। आसमान में देखिए धुएं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि एयरपोर्ट की इमारतों में जो है किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आसपास काफी नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। तो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस कदर यहां पर हमला। लेकिन आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई है और बीएलए ने ये जिम्मेदारी ली, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जिम्मेदारी ली गई और ये कहा गया कि ये हमला जो है उनकी तरफ से किया गया है और जो टारगेट थे वो चीनी नागरिक थे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब हमला किया गया था। आनन फानन में देखिए वहां पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, कोशिश ये की जाती है। देखिए घायल जो इस हमले में जो लोग घायल हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है जिसमें चीनी नागरिक बताए जा रहे। देखिए एक और ये तस्वीर सामने आई है जब ये हमला हुआ, यानी कि जब ये धमाका हुआ तो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो वहां पर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि आग में जो है पूरी गाड़ियां जो है आग की लपटों में झुलस गई थी। ये देखिए ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है इसके बाद वहां पर। और ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वहां पर यानी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार वहां पर जो है निगरानी बनाए हुए थे, जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब तक जो सामने आया वो कि इस हमले में चीनी नागरिक को टारगेट किया गया है। तो पूरी तरीके से कंगाल आतंकिस्तान अब गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एससीओ की मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसके पहले देश में यानी कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक है जो कि सड़कों पर उतर करके गदर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार है जिसने उन्हें शांत कराने के लिए सेना सड़कों पर उतार दी है। लेकिन शांति की बहाली अभी भी नहीं। ये तस्वीर पाकिस्तान के इस्लामाबाद की है। सड़कों पर संग्राम मचा है। इमरान की रिहाई को लेकर पीटीआई की कार्यकर्ता